बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मे पीस मर्सी एंड ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला बी ऑन ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज हम देखते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं और किस तरह से उनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में तब्दील किया जाता है। तो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस आर दो सेंटेंसेस which shows या which express some feeling of wish, prayer और desire। तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंसेज हैं। तो हम देखते हैं कि इनके जो चेंज करने के असूल हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में वो क्या हैं। तो देखें, ऑप्टेटिव सेंटेंसेज में आमतौर पे जो इसमें रिपोर्टिंग स्पीच में जो सेड लगा होता है या इसमें सेज लगा होता है या से लगा होता है, उसको हम चेंज कर देते हैं आगे जो एक्सप्रेशन दिया गया हो उसके मुताबिक। अगर विश का इजहार किया गया हो तो हम सेड को विश्ड में तब्दील कर देंगे। अगर प्रेजेंट में है तो विशेस में, और अगर पास्ट में है तो विश्ड में। तो जिस किस्म का एक्सप्रेशन आगे दिया गया होगा उसी किस्म के एक्सप्रेशन के हिसाब से हम जो पीछे रिपोर्टिंग वर्ब है उसको हम चेंज करेंगे और इन्वर्टेड कॉमास को हटा देंगे। इन्वर्टेड कॉमास को हटा के इसकी जगह पे हम दैट लगाएंगे। तो दैट लगाने के बाद एक काम ये करना है कि हमने जुमला जो है उसको हमने बना देना है पॉजिटिव सेंटेंस, और इसके बाद जो हमने एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया है, इन्वर्टेड कॉमास लगाए हैं, इनको हमने रिमूव कर देना है। तो इसमें जुमले में ये ख्याल रखना है कि जो रिपोर्टेड स्पीच है इसमें जुमले की जो डायरेक्ट फॉर्मेशन है यानी डायरेक्ट स्ट्रक्चर है वो कैसा है। देखिए, डायरेक्ट स्ट्रक्चर इसका ऐसा है कि डायरेक्ट जो स्ट्रक्चर है वो उसमें क्या पहले आता है, उसमें पहले मे आता है, मे प्लस सब्जेक्ट। तो जो इनडायरेक्ट स्ट्रक्चर है उसमें आपने ख्याल रखना है, इनडायरेक्ट स्ट्रक्चर में पहले आता है सब्जेक्ट और फिर उसके बाद आएगा मे। तो टेंस के हिसाब से मे को फिर माइट में भी तब्दील किया जा सकता है। तो हम देखते हैं कि जुमले इसके किस तरह से कन्वर्ट होते हैं। तो उसी हिसाब से अगर आपने इसकी नंबरिंग करनी है तो नंबरिंग कर सकते हैं। आप पहले हिस्से को 1 नंबर दे दिया, दूसरे हिस्से को हमने 2 नंबर दे दिया। इसमें देखें, यू जो है वो सेकंड पर्सन है तो हमने इसको भी 2 नंबर दे दिया। दूसरे हिस्से में हमने पर्सन के हिसाब से नंबर देने होते हैं, तो पर्सन ताकि आसानी से हम चेंज कर सकें, तो इसमें दिक्कत ना हो। अब देखें, इसमें किस चीज़ का इजहार किया गया है, एक्सप्रेशन किस चीज़ का दिया गया है। इसमें विश किया गया है, टीचर ने विश किया है कि तुम कामयाबी ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करो। तो द टीचर विश्ड, द टीचर विश्ड। अब देखिए आगे दैट कंजंक्शन लगेगा, द टीचर विश्ड दैट। अब देखें इसके बाद क्या आएगा, सबसे पहले आना है, इसमें जो मैंने बताया है कि डायरेक्ट में ये होता है और इनडायरेक्ट में चेंज करते हुए सब्जेक्ट पहले आएगा और मेरे बाद में आएगा। तो सब्जेक्ट इसमें देखें यू है, यू जो सब्जेक्ट है तो यू सेकंड पर्सन है, मी के मुताबिक आएगा। तो इसकी सब्जेक्ट वाली हालत जो है वो कौन सी है, यू की। मी की सब्जेक्ट वाली हालत क्या है, आई। फिर उसके बाद पीछे पास्ट है तो माइट आ जाएगा, आई माइट गेट सक्सेस इन लाइफ। तो ये हमने आगे फुल स्टॉप लगा दिया, हमारा जुमला जो है वो कन्वर्ट हो गया है इनडायरेक्ट में। तो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, शी सेड टू हर नेबर मे यू डाई सून। अब देखें बददुआ दी गई है यहाँ पे, मे यू डाई, तुम जल्दी मर जाओ। तो देखें शी कर्स्ड हर नेबर, हमने एक्सप्रेशन के हिसाब से पीछे जो है वो वर्ड्स यूज करने हैं। शी कर्स्ड हर नेबर, शी कर्स्ड हर नेबर दैट। अब देखिए यू है तो किसके मुताबिक चेंज होगा, सेकंड पर्सन है, इसमें भी आप नंबरिंग कर सकते हैं। इसमें 1 नंबर शी को दे दिया, हर नेबर को हमने 2 नंबर दे दिया। यू है इसमें 2 नंबर आ गया, तो 2 नंबर जो है वो हर नेबर के मुताबिक चेंज हो जाएगा। यू सब्जेक्ट वाली हालत है तो यहाँ पे हर नेबर की जो सब्जेक्ट वाली हालत है वो कौन सी होगी, शी। अगर मे पीछे पास्ट है तो मे माइट में चेंज हो जाएगा, माइट डाई सून। तो ये सेंटेंस हमारा चेंज हो गया है इनडायरेक्ट में। माई फ्रेंड सेड मे गॉड हेल्प यू। अब ऐसे जुमले जहाँ पे भी आते हैं जहाँ पे खुदा से कोई चीज़
किसी चीज़ का यानी कोई चीज़ मांगी गई है अल्लाह ताला से, किसी चीज़ की इल्तिजा की गई है, वहाँ पे हमेशा ही हम प्रेड का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। पास्ट होगा तो प्रेड का, प्रेजेंट होगा पीछे प्रेजेंट अगर होगा तो फिर हम प्रेज। तो माई फ्रेंड प्रेड, माई फ्रेंड प्रेड दैट, अब सब्जेक्ट पहले आएगा गॉड। अब देखें सेकंड पर्सन क्या है, ये यू है, तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया। दैट गॉड, आगे मे का माइट बन जाएगा, माइट, माइट हेल्प, हेल्प। तो यहाँ पे माई फ्रेंड सेड टू हिम, यानी उसकी तरफ इशारा है, तो हेल्प हिम आ जाएगा। तो हिम की जो शक्ल है यू जो ऑब्जेक्ट वाली हालत है, यहाँ पे कौन सी आ जाएगी इसकी, यू की ऑब्जेक्ट वाली हालत हिम, हिम। तो माई फ्रेंड सेड मे गॉड हेल्प यू, तो माई फ्रेंड प्रेड दैट गॉड माइट हेल्प हिम। तो ये हमारा इनडायरेक्ट में चेंज हो गया है। तो आगे देखते हैं, आई सेड टू हर यू बी हैप्पी इन योर लाइफ। अब देखें इसमें मे का इस्तेमाल नहीं किया गया, लेकिन इसमें मे के हिडन मीनिंग्स मौजूद हैं, इसको हमने मद्देनज़र रखना है। तो आई सेड टू हर यू बी, जिसमें देखें किसका इजहार किया गया है, विश का। तो आई विश्ड हर दैट, आगे देखिए सब्जेक्ट आएगा यू, दैट यू है तो हर के मुताबिक चेंज होगा, दैट शी। आगे माइट, माइट बी हैप्पी इन, अब यूर है तो यूर सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा। तो यूर जो है हर की जो पोजेसिव हालत है वो कौन सी है, माई, तो माई लाइफ। तो नंबरिंग आप कर लिया करें ताकि आपको आसानी रहे। अगर आपको ज़्यादा तजर्बा नहीं है, यानी एक्सपीरियंस के साथ साथ, तो आपको नंबरिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन स्टार्टिंग में आप नंबरिंग कर लिया करें ताकि आपको आसानी रहे। आगे है द सब्जेक्ट सेड लॉन्ग लिव पाकिस्तान, यानी किसी ने कहा द सब्जेक्ट प्रेड, द सब्जेक्ट प्रेड, दुआ की है सब्जेक्ट ने, द सब्जेक्ट प्रेड दैट, आगे द सब्जेक्ट प्रेड दैट, आगे क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट पाकिस्तान, पाकिस्तान माइट, माइट में की पीछे पास्ट है तो माइट हो जाएगा, माइट लिव लॉन्ग। तो इसी फार्मूले के मुताबिक हमने सब्जेक्ट को, पाकिस्तान सब्जेक्ट है तो इसको हमने पहले लिखा है दैट सब्जेक्ट माइट लिव, दैट पाकिस्तान माइट लिव लॉन्ग। आगे देखते हैं पीपल सेड गॉड सेव द नेशन, जहाँ पे गॉड का जिक्र होगा हमने प्रेड लगाना है, पीपल प्रेड, पीपल प्रेड दैट गॉड, यहाँ पे सब्जेक्ट है, माइट, माइट सेव द नेशन। तो इसमें तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है क्योंकि इसमें प्रोनाउंस तो चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है ही नहीं है। तो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, आई सेड हर सोल, आई सेड हर सोल रेस्ट इन पीस। तो देखें ये भी प्रे की गई है, आई प्रेड, आई प्रेड एक्सप्रेशन बताता है, आई प्रेड दैट, दैट आई प्रेड दैट हर सोल माइट रेस्ट इन पीस। तो इस तरीके से हम इसके जुमले जो हैं उनको चेंज कर सकते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। तो इसमें कुछ ज़्यादा उसूल इसके ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हमने करना क्या है, पीछे अगर प्रेजेंट है तो आगे हमने मे लगाएंगे जुमले में, और जो उसमें टेंस की तब्दीली है ज़रा माइट हम उसमें नहीं लगाएंगे। अगर पीछे पास्ट है तो हम आगे उसमें माइट यूज़ करेंगे। और सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है उसको हमने यानी जो हमारे पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है उसको हमने एक्सक्लेमेशन मार्क को ख़त्म करके उसको एक अफर्मेटिव यानी एक मुस्बत जुमला बना देना है।
तो जुमले को यानी कि हमने सीधा करके लिख लेना है। बाकी इसमें जो प्रोनाउंस हैं वो तो पहले की तरह ही तब्दील होंगे, उनकी तब्दीली का कोई ऐसा मसला नहीं है आपके लिए, क्योंकि आप अगर आपने पिछली वीडियो देख ली हैं तो प्रोनाउंस की तब्दीली का आपके लिए बिल्कुल मसला नहीं होना चाहिए। तो इसमें बाकी चीज़ें जो हैं वो सब्जेक्ट पहले देखें। जो जुमला डायरेक्ट होता है उसमें क्या होता है, मे प्लस सब्जेक्ट, और जब ऑब्जेक्ट बनाना होता है तो सब्जेक्ट को हम पहले ले आते हैं और मे जो है वो बाद में आ जाता है। तो टेंस के हिसाब से मे को फिर माइट में तब्दील किया जा सकता है। और सबसे अहम चीज़ ये है कि आपने देखना है कि रिपोर्टेड स्पीच में जो जुमला दिया गया है उसका एक्सप्रेशन क्या हमें बता रहा है, उसका एक्सप्रेशन क्या हमें बता रहा है। और कुछ चीज़ें इसमें और भी हैं, देखें जहाँ पे कहीं पे गुड मॉर्निंग अगर लिखा हो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, इस तरह के जो अल्फाज हैं गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग वाले, इनको हमने विश में शुमार करना है। इनके लिए हमने विश का वर्ड जो है वो यूज़ करना है। तो इसके साथ अगर अल्फाज आते हैं गुड बाई वगैरह के, गुड बाई के या फेयरवेल के अल्फाज आते हैं तो इनके लिए हमने बेड फेयरवेल या बेड गुड बाई लगाना है। तो इनके लिए ये अल्फाज जो हैं इनका ख्याल रखना है। जहाँ पे गुड बाई आ जाए या फेयरवेल आ जाए वहाँ पे बेड फेयरवेल, गुड नाइट के लिए भी ऐसा ही है। गुड नाइट अगर कोई कहे तो उसके लिए भी हम बेड गुड नाइट कहेंगे। तो विश के लिए गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग, इस तरह के जो इजहार हैं जिनमें हम किसी के लिए अच्छी ख्वाहिशात का इजहार करते हैं उनके लिए हम विश का वर्ड जो है वो इस्तेमाल करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो अगर समझ आई है तो मज़ीद दूसरे लोगों को भी आप आगे शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इसको समझ आएँ और इससे फ़ायदा उठाएं अपने इम्तिहानात में। तो इसके साथ ही नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।